जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, भारत की भूमि तपोभूमि है। यहां से सारे ईश्वरीय अवतार हुए हैं। हमारा ज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, यहाँ के नागा साधु, साधु संत, तमाम ईश्वरीय व्यवस्था, सब कुछ भारत के साथ होते हुए भी आज भारत की दुर्दशा क्यों है? जिस महान संस्कृति की बात हम पूरी दुनिया के सामने करते हैं, वो हमारे पास है, लेकिन उसके बाद भी हमारी इतनी दयनीय स्थिति क्यों है? आज पूरे विश्व के अंदर हमारी सनातन संस्कृति के लिए या उसकी पहचान के लिए एक भूमि भी हमारे पास अपने नाम से नहीं है। भारत की हम बात करें तो ये भी सनातन संस्कृति के आधार पर नहीं जाना जाता है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। इतनी बड़ी त्रासदी हमारे संस्कृति के साथ, हमारे धर्म के साथ, आखिर इसका कारण क्या है? इतना महान ज्ञान होते हुए भी, इतने अवतारों की भूमि होते हुए भी भारत खंड खंड क्यों बट गया? इतने विशाल भारत के इतने टुकड़े क्यों हो गए कि आज जो भारत हम देखते हैं, इस भारत की सीमाएं ईरान से लेकर भारत तक थी, यानी पूरा आर्यवर्त कितना विशाल था, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन दर्शकों, इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना महान ज्ञान होते हुए भी, इतनी सारी शक्तियां होते हुए भी हमारी आज दुर्दशा क्यों है? ये कारण हमें आज समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जब पूरे विश्व की बागडोर हमारे हाथों में आने वाली है, तो हमें उन गलतियों को नहीं दोहराना है जो गलतियां हम पहले बहुत बार दोहरा चुके हैं। दर्शकों, जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, वो इतना महान है कि इस ब्रह्मांड को रचने से लेकर इस ब्रह्मांड को समाप्त करने तक के सारे रहस्यों को वो अपने अंदर समाये हुए है। दर्शकों, मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। ब्रह्मांड के अस्तित्व को कायम करने से लेकर ब्रह्मांड के अस्तित्व को समाप्त करने तक का पूरा विज्ञान सनातन संस्कृति में है, और इसीलिए सनातन को पुरातन धर्म कहा जाता है, क्योंकि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक पद्धति है। एक ब्रह्मांड के मूल स्वरूप को, अस्तित्व में आने का वो ज्ञान है जिससे हम पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। और ऐसे में जब इतना बड़ा ज्ञान आपके पास हो, तो एक बात बहुत ध्यान से हमें समझनी पड़ती है कि कहीं ये ज्ञान ऐसे लोगों के हाथ में ना चला जाए जो इस ज्ञान का दुरुपयोग कर दे। और इसीलिए एक परंपरा के तहत ही ये ज्ञान उन लोगों को दिया जाता था जो इसके लिए योग्य होते थे। और इतिहास गवाह है, समय समय पर ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके अपनाकर, गलत तरीके अपनाकर, षड्यंत्र तरीके से इस ज्ञान को हासिल किया, और इस ज्ञान को हासिल करने के पश्चात उन्होंने इसका दुरुपयोग किया और इस धरती को बहुत बड़े विनाश के मुंह तक लेकर के गए हैं। ऐसा इतिहास में बहुत बार हुआ है। रावण के बारे में आप जानते हैं। रावण वेदों का ज्ञाता था, सब कुछ जानता था, सारे ज्योतिष, हर चीज वेदों के अंदर निहित ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, हर चीज का वो ज्ञाता था, लेकिन उसकी योग्यता इस ज्ञान को संभालने की नहीं थी, इसलिए उसने इस ज्ञान का दुरुपयोग किया। अपनी इंद्रियों को भोगने के अंदर, अपनी इंद्रियों को सुख देने के अंदर उसने इस ज्ञान का प्रयोग किया। ऐसे में वर्तमान समय के अंदर भी ये ज्ञान इस धरती पर, इस कलयुग के अंदर भी बहुत सुरक्षित था, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र नीति के तहत इस ज्ञान को हासिल किया, और इस ज्ञान को हासिल करने के पश्चात उन्होंने फिर इसका दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग इस तरह से किया कि उन्होंने अपने ही नाम से इस ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। जो आप ईस्वी सन देखते हैं, ये सब उसी ज्ञान का विकृत रूप है। विकृत इसलिए कहूंगा कि इसके पीछे उनका उद्देश्य मानव हित नहीं था, बल्कि अपनी स्वयं की पहचान और पूरी दुनिया के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की उनकी भावना थी। और ये भावना अभी तक समाप्त नहीं हुई है। आज भी ये भावना उनके अंदर विद्यमान है, और यही कारण है कि आज भी अमेरिका
पूरी दुनिया पर अपना कब्जा हासिल करने की कोशिश करता है, कब्जा करने की कोशिश करता है, उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में इस ज्ञान के दुरुपयोग की एक चरम सीमा आज हमारे सामने है कि हम इस परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं। लेकिन इस सनातन ज्ञान के अंदर, इस सनातन धर्म के अंदर एक सिद्धांत ऐसा भी है जिसे ना आज तक कोई बदल पाया, ना आगे कोई बदल पाएगा। और वो ये है कि एक सीमा के बाहर जाने पर ये प्रकृति स्वयं अपना कुछ ऐसा प्रयोजन सिद्ध करती है कि समस्त इस ज्ञान के दुरुपयोग को वो समाप्त करके पुनः धरती को उसी रूप में लेकर आती है जहां से ये आरंभ हुई थी। इसीलिए आप देखिए, द्वारिका जैसी नगरी भी आज आपको पानी के अंदर मिलेगी, जबकि कभी वो इस धरती पर खूबसूरत राज्य हुआ करता था। यही कारण है दर्शकों कि वर्तमान के अंदर पिछले 2000 साल से ज्यादा समय से जो परिस्थितियां हमने इस दुनिया के लिए पैदा की हैं, ये आज उस स्थिति पर पहुंच चुकी है जहां सनातन को अपने अस्तित्व के लिए ही जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोगों के अंदर भी हम कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं? आप गिन सकते हैं। इस पूरी धरती पर से कितनी ऐसी जगह है जहां हम ये कह सकते हैं कि सनातन भूमि है, पूरा विश्व उसे सनातन भूमि के नाम से जानता हो? क्या ऐसी कोई पहचान वाला देश आपकी नजर में है? यानी आज हम उस स्थिति में आ चुके हैं जहां इस प्रकृति को पुनः वही चीज दोहरानी पड़ेगी जो वो पहले भी दोहराती आई है। और यही कारण है कि जब जब ऐसी परिस्थिति होती है, कोई ऐसी शक्ति इस धरा पर अपना अवतरण भी लेती है और कुछ इस तरह के प्रयोजन इस धरती पर होते हैं जहां दुष्टों का संहार होना निश्चित है। और उसके लिए प्रकृति खुद कुछ नहीं करती, वो दुष्ट ही इस तरह का माहौल बनाते हैं कि वो स्वयं अपने विनाश की लीला लिखते हैं। हिरण्यकश्यप को मारने की भगवान को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब उसने ईश्वर को ही ललकार दिया तो यहां भगवान को नरसिंह रूप लेना पड़ा। वो जब प्रहलाद का ही दुश्मन बन गया तो भगवान नरसिंह को अवतार लेना पड़ा। भगवान राम को रावण को मारने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब रावण ने भगवान राम के ही इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी, उनके वंश को ही कलंकित करने की कोशिश करी, तब यहां भगवान को विवश होकर के उसको मारना पड़ा। भगवान कृष्ण को भी कौरवों को मारने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने पांडवों के साथ इतनी निर्लज्जता की कि द्रौपदी के साथ ऐसा व्यवहार किया और उन्हें लाक्षागृह में मारने की कोशिश की, तो भगवान को मजबूर होना पड़ा। वर्तमान समय के अंदर भी हिंदू संस्कृति को तोड़ने मरोड़ने की इतनी बड़ी कोशिश हो चुकी है कि अब हिंदू धर्म को ही समाप्त किया जाने लगा है। तो अब यहां परमात्मा चुप नहीं रह सकता, क्योंकि यह अब अस्तित्व का प्रश्न हो चुका है। इसलिए इस धरती को जिसको ईश्वर ने बनाया, उसकी व्यवस्था के तहत ये बनी है। और इतना सब कुछ महान ज्ञान इस भारत की धरती पर होते हुए भी, चूंकि ये ज्ञान अब ऐसे लोगों के साथ में जुड़ चुका था जो इस ज्ञान की महत्वता को नहीं समझते, सनातन को नहीं समझते, उन्होंने केवल और केवल इसे भौतिक आधार पर अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रयोग किया। इसीलिए आज के हालात ये हैं कि हमारे पास भौतिक संसाधन तो सारे हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक तौर पर, आंतरिक तौर पर, ऊर्जाओं के लेवल पर बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं, या ऐसी ऊर्जाओं को हम इस संसार में व्याप्त कर चुके हैं जो पूरे संसार को ही समाप्त करने की ताकत रखती है। ऐसे में जो हमारा कृत्य है, ये अब माफी की सीमा को क्रॉस कर चुका है। इसीलिए इस धरती पर अब वो विनाश की लीला होगी जो इस धरती पर पुनः इस सनातन को स्थापित करने का काम करेगी। और जो भी इस समय पर इस धरती पर ऐसे लोग हैं जिनके पास इस ज्ञान के संदर्भ में कुछ भी ताकत है, इसको समझने की, इससे कुछ इन्वेंशन करने की, संसार को कुछ बढ़िया देने की, और जिन्होंने भी इसका दुरुपयोग किया है, उन सारी शक्तियों का समाप्त होना निश्चित है। और ये सब काम दिसंबर 2025 से पहले होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत की भूमि इतनी पवित्र भूमि होते हुए, सारी ईश्वरीय व्यवस्थाएं होते हुए, यहां पर ज्ञान है, विज्ञान है, ज्योतिष है, शास्त्र है, साधु संत गुरु समाज, नागा साधु,
न जाने कितनी तरह की व्यवस्थाएं इस धरती पर है, लेकिन उसके बाद भी आज अगर इस धरती के हालात ये हुए हैं तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल हम हैं, क्योंकि जिस महान ज्ञान को दुनिया के सामने होना चाहिए, उन लोगों ने इस महान ज्ञान को षड्यंत्र पूर्वक इसकी विद्वता को हासिल किया, इसके रहस्य को हासिल किया, उसे नए तरीके से दुनिया के सामने पेश किया और इसका वो रूप हमारे सामने लेकर आए, जिससे एक रूप हमारे सामने वो हो जो हमें अच्छा लगे और हम उसको फॉलो करें, और दूसरा जो सत्य स्वरूप है उसके साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी जाए कि वो सत्य से कोसों दूर पहुंच जाए, सत्य तक कभी पहुंच ही ना पाए। ऐसी व्यवस्था यहां पर उन लोगों ने की है। इसीलिए धर्म को हम लोग जिसे मान करके बैठे हैं वो सत्य से इतना दूर है कि वो धर्म हमारी आज रक्षा नहीं कर रहा है, और जिसे हम अपना मान रहे हैं, जिस उन्नति को हम अपना मान रहे हैं, वो हमारी जड़ें धीरे धीरे खत्म करती जा रही हैं। इसीलिए इस समय पर ये परिस्थितियां बनी हैं। ये इस ब्रह्मांड का वो रहस्य है जिस सनातन रहस्य को यदि हम समझेंगे तो भविष्य क्या है अगले 2 सालों का हमारे सामने पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगी कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस धरती पर अब क्या होने वाला है। इसीलिए इस समय पर हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, हमें सनातन की लड़ाई लड़नी है, हमें सनातन धर्म के साथ मिलकर के लड़ाई लड़नी है। इसीलिए आज से एक आह्वान मैं जरूर आप लोगों के साथ कर रहा हूं कि आप में से जो भी मानता है कि हां हम सनातनी हैं और सनातन हमारा धर्म है, वो हमारे साथ इस मिशन के साथ जुड़िए। बहुत जल्द मैं एक सनातन विश्व को लेकर के क्या अवधारणा होगी इसका प्रारूप लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगा। और जो लोग भी अपने आप को सनातनी मानते हैं और ये मानते हैं कि हमारा धर्म सनातन है, वो आज से हाय हेलो नमस्ते की जगह जय सनातन धर्म कहना शुरू कर दीजिए। यही हमारी वो पहचान होगी जो हमें सनातन की परिभाषा भी समझाएगी, क्योंकि हम अपने हर शब्द के साथ जय सनातन धर्म की बोल रहे हैं तो सनातन की वो आभा हमारे तक अपने आप खींची चली आएगी। और ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम फोन उठा करके सीधा हेलो बोल सकते हैं, ये हमें किसने सिखाया? हम नमस्ते बोल सकते हैं हाथ जोड़ करके जब भी किसी से मिलते हैं, ये हमें किसने सिखाया? तो जब नमस्ते बोल सकते हैं, हेलो बोल सकते हैं, हाय बोल सकते हैं, तो जय सनातन धर्म की क्यों नहीं बोल सकते? क्या इसमें किसी को शर्म आती है? अरे ये तो धरती का ज्ञान है, विज्ञान है, हमारा मूल धर्म है, और इसको बोलने में अगर किसी को शर्म आती है तो फिर अंदाजा लगा लीजिए कि आप किस जगह खड़े हैं। इसलिए अपने आप को सनातनी मानिए और आज से अपनी भाषा के अंदर जय सनातन धर्म को स्थापित जरूर कीजिए। जब भी किसी से मिले एक ही शब्द बोले जय सनातन धर्म की, और उसके बाद अपनी बात कहें। फोन पर भी अगर बात करते हैं, फोन उठाते हैं, तो हाय हेलो की जगह जय सनातन धर्म की। यही एक मुहिम हमें चलानी है और ये इस बात को साबित करेगी कि हाँ वास्तव में आप सनातन को मानते हैं, जानते हैं, उसे फॉलो करते हैं और इस सनातन के साथ आप जुड़े हुए भी हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की।